बिहार में देखें तो न्यू भर्ती निकाली गई है बिहार पुलिस होमगार्ड के अंतर्गत, ठीक है, यानी होमगार्ड के अंतर्गत में निकाला गया है। ये आपको पद रहने वाला है। देखें तो पद का नाम भी आपको बताया गया है। पद का नाम यहाँ पे रहने वाला है कंपनी कमांडर के लिए यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। हिंदी में गुल्म समादेशक यहाँ पे बोला जाता है, यानी यहाँ पे पद का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसका वेतनमान देखें तो लेवल 6 में रहने वाला है। और सबसे पहले यहाँ पर देख लिए वैकेंसी कितना निकाला गया, 65। कितना निकाला गया है, 65 निकाला गया है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग आवेदन करेंगे कि नहीं, कि किसका है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे कम पोस्ट देकर आवेदन नहीं करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग आवेदन करेंगे कि नहीं। यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए पात्रता के लिए बारे में बताया गया। आप किसी भी राज्य से आते हैं, ठीक है, आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आप बिहार से तो केवल बिहार ही से करेंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, इसमें यानी ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पुरुष हो गया, महिला हो गया, थर्ड जेंडर हो गया, आवेदन कर सकते हैं। यानी कि तीनों कैटेगरी के यहाँ लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है कि शैक्षणिक योग्यता जो है 1/8/25 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन पास मांगा गया है कि यूनिवर्सिटी से पास हैं, स्नातक पास हैं, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो कि 1/8/2025 तक आपको पास होना चाहिए, जैसा कि बताया गया है। यानी इसमें ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के बारे में बताया है कि उम्र जो है 1/8/25 से आपको गणना किया जाएगा, जिसमें 1/8/25 को आपको देखें तो मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्रों के निम्न अनुसार निम्नत होगी। अब यहाँ पे कम से कम 20 वर्ष तक मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम देखें तो अधिकतम 37 वर्ष तक मांगा गया है। यहाँ पे अनारक्षित में समान कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, और यहाँ पे अधिकतम उम्र जो है ना 37 वर्ष। महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम जो है 40 वर्ष तक मांगा गया है। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष मांगा गया है, अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, पुरुष या महिला हो या थर्ड जेंडर हो, अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष तक आपको मांगा गया है। उसका लिखा कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्च वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। उसका यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे पूरी जानकारी आपको बताया गया है। यहाँ पे अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड के बारे में बताया गया, ऊंचाई के बारे में बताया गया। ऊंचाई में देखें तो अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, यानी हाइट मांगा गया है। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और सही वर्ग महिलाओं के लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, आपको हाइट होना चाहिए। सीना के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। नीचे आएंगे वजन के लिए यहाँ पे देखने को बताया गया। वजन जो है यहाँ पर देखें तो न्यूनतम वजन जो है 48 किलो आपको होना चाहिए, जो कि यहाँ पे जरूरी है, आवश्यक यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया बताया गया। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा आपको लिया जाएगा, उसके अंदर प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको द्वितीय चरण में देखें तो मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। और यहाँ पर देखें तो मुख्य परीक्षा होने के बाद तृतीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता दस्ता परीक्षा को लिया जाएगा, जैसे दौड़ हो गया, ऊंच कूद हो गया, ठीक है। यहाँ पे लंबी कूद हो गया, उसके अंदर पे गोल फेंक हो गया। यानी जो प्रोसेस इसमें रहता है भर्ती को लेकर बिहार पुलिस में जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पे लिया जाना, ठीक। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए किस कैटेगरी में कितना आपको पद रहने वाला है। जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो अपना कैटेगरी में देख लेंगे कि आपके कैटेगरी में पद है कि नहीं। अगर आपके कैटेगरी में पद नहीं रहेगा तो आवेदन नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप देख लेंगे आपके कैटेगरी में तो 0 तो नहीं ना है। यहाँ पे देखिए गैर आरक्षित वर्ग के लिए 26 रखा गया है, जिसमें 35% यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित आपको देखने के मिलेगा, ठीक है। उसके यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी में के पोता पोती नाती नातनी के लिए भी आरक्षित 2% के लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। टोटल 1। यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर देखिए 10 रखा गया है। वही महिलाओं के लिए 35% के आरक्षित के अनुसार यहाँ पे 4 है। उसके अनुसूचित जनजाति में 1 रहने वाला है, ठीक है। उसके यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2 रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग में 7 रहने वाला है। आर्थिक रूप से कमजोर जो है वर्ग के लिए यहाँ पर आपको देंगे तो 7 रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 रहने वाला है। मानी टोटल जो है टोटल आपको 65 पद यहाँ पे निकाला गया। इस साइड में जो बताया गया ये महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटि बार आपको देखने के मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए सभी जानकारी को बताएगा आवेदन करने को लेकर। तो अपना अकॉर्डिंग डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। फाइनली आपका इसका नोटिफिकेशन जो है आपको जारी कर देगा। यहाँ बताइए तो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया आपको बताएगा। ठीक है, सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग का रिचार्ज नहीं है तो रिचार्ज रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपको मोबाइल पर OTP जाएगा, तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद एक ईमेल आईडी होना चाहिए, तब आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पे देखिए पंजीकरण में आपको ई क्रम में जैसे भारतीय का नाम है यहाँ पर डालना होगा, राष्ट्रीयता बताना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य के अधिवास डोमिसाइल के बारे में बताना होगा, कोटि बताना होगा, लिंग बताना होगा। ठीक है, संबंधित जानकारी भरकर उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फ़ोन पर ईमेल आईडी पर एक माध्यम से एक तत्काल पंजीकरण नंबर आपको और पासवर्ड द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्ण अभार्थी अपने विवरण एडिट और लिखा के भुगतान करने से पहले आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, भुगतान करने से पहले सुधार कर सकते हैं, उसके बाद आप सुधार नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बताया गया रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी जानकारी मांगा जाएगा जानकारी डालेंगे, जैसे कि अपना नाम डालेंगे सही सही, राष्ट्रीयता बताएंगे, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बिहार के निवासी हैं कि नहीं यहाँ पे बताना होगा। यहाँ पे कोटि आपको बताना होगा, जन्म तिथि यहाँ पे बताएंगे, यानी सभी जानकारी को डाल के आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपका पंजीकरण जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। किसी प्रकार की त्रुटि हो जाता है तो पंजीकरण को रद्दी भी आपको करना होगा, जैसे कि बताया कैंसिल भी आपको करना होगा। ये आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया गया। रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाएगा उसके बाद वो लॉगिन करके आप द्वितीय चरण में भाग ले सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, द्वितीय चरण में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। द्वितीय चरण में क्या क्या होना है यहाँ पर देखिए, फोटो सिग्नेचर और भी यहाँ पे क्या क्या आपको जानकारी मांगा जाएगा, तो अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस बताएगा, आवेदन करने की प्रोसेस भी बताएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ में, क्यों लोग भी जानकारी हो सके। को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका वेबसाइट पे चलेंगे, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का, और यहाँ पे होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे देखिए 26 तारीख की डेट में आपको जारी किया गया, पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपना अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।